Hello everyone. So again welcome to my YouTube channel and today I am discuss the NEET previous year question from the chapter chemical kinetics. So let's start with the question number first. So question number first is a first order reaction has a specific reaction rate of 10 to the power minus 2 per second. How much time will it take for the 20 gram of reactant to reduce to 5 gram? So in this question we have to find the total time, and we have the question is given the specific reaction rate, that is K, is 10 to the power minus 2 per second, and initial and the final amount of the reactant. So let's solve and find the total time. गाइस जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज के इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड माइनस 1, एंड इनिशियल अमाउंट है हमारे पास 20 ग्राम एंड फाइनल अमाउंट है हमारे पास 5 ग्राम. सो टाइम पीरियड होते जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ दे रखा है और हमें जो निकालना है वो टाइम पीरियड निकालना है. सो के की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे एंड लॉग 20 डिवाइडेड बाई 5 इज दी, इसको डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे 4 आएगा. T इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10 की पावर 2. अगर हम इस माइनस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा एंड लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6. सो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 138.6, जो कि राइट आंसर है सेकेंड. तो जो हमारा राइट आंसर आया वो आया 138.6 सेकेंड इज आर टोटल टाइम. सो गाइस जो हमारा टाइम पीरियड है वो आया ऑप्शन ए इज 138.6 सेकेंड. द मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन on the tungsten at the low pressure is first order reaction. It is because the rate is proportional to the surface coverage. So the right answer is option A. Move on the next question. The rate of first order reaction is 0.04 mole liter minus 1 second minus 1 at 10 second, and 0.03 mole liter minus 1 second minus 1 at 20 second. After initiation of reaction, the half period of the reaction is. So guys, in this question we have to find the half life. It is also the first order reaction, and so first of all we have to find the rate of the reaction, that is K, and then we find the half life. So let's start to solve the question. सो गाइस जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दो डिफरेंट रेट्स दे रखे हैं और दो डिफरेंट टाइम पीरियड दे रखे हैं. सो जो रेट हमारा A1 है उसको हम 0.2 है, एंड जो रेट A2 है वो है हमारा 0.03, एंड जो टाइम पीरियड है T2 इज़ 20 सेकेंड है एंड T1 इज़ 10 सेकेंड है. सो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दो डिफरेंट फॉर द टू डिफरेंट टाइम पीरियड एंड रेट. So K is equal to 2.303 divided by T2 minus T1 log rate 1 minus divided by rate 2. So ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है एंड इस फॉर्मूले में हम अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं. तो हमारे पास आता है K is equal to 2.303 divided by 20 minus 10 log फर्स्ट रेट इज़ 0.04, सेकेंड रेट इज़ 0.03. सो इसको सॉल्व करने के बाद K इज इक्वल टू आता है 2.303 डिवाइडेड बाई 10 एंड लॉग 4 डिवाइडेड बाई 3. सो K इज इक्वल टू आता है 2.303 डिवाइडेड बाई 10, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6 एंड लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48. सो इन सबको सॉल्व करने के बाद एंड लॉग की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है K इज इक्वल टू 0.0287 पर सेकेंड. एंड जो अभी तो हमने सिर्फ K की वैल्यू निकाली है. सो गाइस हमें क्वेश्चन में हाफ लाइफ निकालनी है. सो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला आता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है. सो हमें K की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी. सो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 0.028, एंड इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 24.148 सेकेंड. सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है.